सुप्रभात दोस्तों, राम राम। आज का मनोविज्ञान के सिद्धांत व उनके जनक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसमें से कोई भी ऑप्शन देके पूछ लेता है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुने। मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? विलियम जेम्स के लिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स के लिए कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको और भी नामों से भी जानते हैं। तो आइए अब सिद्धांत। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा विलियम जेम्स ने दिया था। इसका सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है, तो ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। अगला हम आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स ही हैं। मनोविज्ञान आए, आधुनिक मनोविज्ञान आए, इन दोनों के जनक विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स कहलाते हैं। अगला हमारा संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। अभिगमन का बंद सिद्धांत थॉर्नडाइक। साथियों, इन सभी सिद्धांतों को एक ही जगह लिखकर और उसके आगे थॉर्नडाइक लिख देना है। उसी तरह विलियम्स के सब सिद्धांतों को एक जगह लिखकर विलियम्स लिख देना है। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण अंतराल सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बहुखंड बुद्धि का मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। विने ने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक थे, तो विने साइमन बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण किसने किया? विने साइमन ने। साथ ही ध्यान रखना है, प्रतिशत जो फार्मूले में दिया था वो दिया था टर्नर ने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता विने हैं, क्योंकि बुद्धि का पहला परीक्षण ही विने ने किया। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विने ने दिया। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, एक कारक द्विकारक वाला। तीन खंड त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। दो खंड और त्रिखंड, एक दो कारक और तीन कारक वाले स्पीयरमैन ने दिए थे। तो इसको ध्यान में रखना है। इनमें से आता है क्वेश्चन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन। साथियों, याद रखना, त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत तो दिया था किसने? स्पीयरमैन ने। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। समूह खंड बुद्धि का ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस का थर्स्टन ने दिया था। तो इनको ध्यान रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। थर्स्टन में और थॉर्नडाइक में दोनों का तुलनात्मक करके पढ़ेंगे। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन थे। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन थे। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन व चेव थे। न्यायादर्श प्रतिदर्श या वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत आए तो थॉमसन ही लगाना है। पदानुक्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन ने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आर.बी. कैटल ने दिया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. कैटल हैं। मैंने कहा जैसे पहले अभी, साथियों, आपने सिद्धांत के प्रतिपादकों को एक तरफ लिखना है और जो सिद्धांत है उनको एक तरफ लिखना है। सभी को एक साथ लिख के याद करना है, तब जल्दी याद होगा। बार बार रिपीट करेंगे, 4-5 बार वीडियो को देख लीजिए, याद हो जाएगा। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय विलियम बुंट थे। तो आपने याद रखना, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र में मल्टीप्लाइड बाई 100 दिया था स्टर्न ने। साथ ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट है। इन्होंने ही पहली प्रयोगशाला अमेरिका में लगाई थी। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकासात्मक दोनों के 3 सिद्धांत दिए थे इन्होंने, इम्पोर्टेंट हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल, इम्पोर्टेंट है। अगला हार्मिक
का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा पोम्पोलॉजी ने। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। साथ ही मैं पहले बोला जिसके सिद्धांत जितने हैं सब लिख के उसके आगे उसका सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम लिखना है। स्किनर के सारे सिद्धांत एक जगह लिख लीजिए और उनके आगे स्किनर लिख दीजिए। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर ने ही दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया है पावलोव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इवान पावलोव ने ही दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव ने। अनुबंध अनुक्रिया का प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल। जबकि पुनर्बलन पे ज़्यादातर जोर दिया है स्किनर ने। प्रबलन पुनर्बलन का अत्यधिक पुनर्बलन का CL हल ने दिया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत भी CL हल ने दिया है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएँ, लाइक कराएँ और सभी तक पहुँचाएँ। आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।